ईरान के विरुद्ध महायुद्ध का आज 8वां दिन है। मिडिल ईस्ट अब पूरी तरीके से आग के गोले में तब्दील हो चुका है। युद्ध शुरू हुए ठीक 8 दिन बीत चुके हैं। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त रूप से ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए थे। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई सहित दर्जनों कमांडर्स की मौत हो चुकी है और इसके बाद हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। यह जंग तो अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच थी, लेकिन देखते ही देखते अब कई देश इसमें कूद चुके हैं। ईरान, इजरायल समेत कई देशों में सायरन बजने से लगातार लोग परेशान हैं और सायरन थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए महायुद्ध की अलग अलग जगहों की तस्वीरें, क्योंकि अब कई सारे देश इस जंग में कूद चुके हैं। कोई ईरान को सपोर्ट कर रहा है, कोई इजरायल को सपोर्ट कर रहा है। बगदाद में ईरान का जब हमला हुआ वो तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए तेल अवीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक जारी है, उसकी तस्वीर। फिलिस्तीन की तस्वीर देखिए, ईरान का अटैक इस पर हुआ उस वक्त की तस्वीर ईरान की तरफ से। अब देखिए इराक भी इरबिल में ड्रोन हमले कर रहा है, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। ईरान का क्लस्टर कोहराम, जिसकी तस्वीर आपके सामने हमने रखी है। लेबनान में इजरायल के हमले लगातार हो रहे हैं। इराक में ईरान का भी हमला हुआ, जो अमेरिकी दूतावास हैं और ऐसे संस्थान जो अमेरिका के हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। जॉर्डन में यूएस डिफेंस सिस्टम तबाह किया गया है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। 8वां दिन और 8वें दिन भी लगातार अटैक जारी है। हवाई हमले, एयर स्ट्राइक और मिसाइलें दागी जा रही हैं। सायरन बजते ही लोग बंकरों की तरफ भागते हुए देखे जा रहे हैं। ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया है। सायरन्स बज रही हैं, आप सुन सकते हैं पहले। और लोग जा रहे हैं सेफ शेल्टर्स में, बंकर्स में। ये देख सकते हैं आप, लोग आ रहे हैं और ये अब बंकर में जाएंगे। और अभी तेल अवीव में हर तरफ से सायरन्स बज रही हैं, एक के बाद एक दूसरी सायरन। पिछले 3 घंटे में 3 बार सायरन बजी और बार बार लोगों को आना पड़ता है यहाँ सेफ शेल्टर में, जो बंकर बने हुए हैं हर मकान में ऑलमोस्ट, या होटल्स जितने भी हैं, अंडरग्राउंड बंकर्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे लोग छुपते हैं। अब देखना होगा कि कहाँ पे जो है ये अटैक किया जाएगा, कहाँ पे मिसाइल्स जो हैं वो टारगेट किए जाएंगे ईरान की तरफ से। सायरन तब होती है जब ईरान की तरफ से या फिर हिजबुल्लाह की तरफ से मिसाइल अटैक या रॉकेट का अटैक लॉन्च किया जाता है। आप देखना होगा कि क्या आसमान में वो मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए जाएंगे या फिर कहीं पे वो निशाने पे लगता है, अभी पता चल पाएगा। फिलहाल अभी हम आसमान में कुछ ऐसा नहीं देख पाए हैं। तो ये देखिए ग्राउंड की तस्वीरें आप देख रहे थे। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो ईरान का अगला लीडर वेनेजुएला की तर्ज पर चुनेंगे। ट्रंप ने यह धमकी भी दी है कि ईरान से कोई समझौता नहीं होगा, ईरान को टोटल सरेंडर करना होगा। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। क्या ट्रंप टावर को उड़ा देगा ईरान? ईरान और अमेरिका में जंग, किस मोर्चे पर कितना नुकसान? तेहरान से खाड़ी तक किसे कितना झटका? ईरान का ड्रोन अजरबैजान में नक्चीवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास गिरकर फट गया। धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। इस हमले के बाद राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव आग बबूला हो गए। इजराइल ने ईरान के खिलाफ फिर बड़े हमले को अंजाम दिया। तेहरान और कराज में जोरदार धमाके के बाद आसमान सफेद और काले धुएं से भर गया।
ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने खाड़ी में उत्तरी हिस्से में एक अमेरिकी तेल टैंकर को निशाना बनाया और चेतावनी दी कि जंग के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का ही कब्जा रहेगा। अमेरिका और इजराइल अब तक 2000 मिसाइलों से 2000 से ज्यादा टारगेट को हिट कर चुके हैं, जबकि इसके मुकाबले ईरान ने 2500 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन अटैक करके कई सौ ठिकानों पर हमले किए। दावा है कि जंग में अमेरिका 200 से ज्यादा टॉमहॉक, हाइमार्स और जेडएम जैसी घातक मिसाइलों का इस्तेमाल कर चुका है। जवाब में ईरान ने फतेह और जुल्फिकार जैसी 600 मिसाइलों से पलटवार करके चौंका दिया है। अनुमान है कि इस जंग में अमेरिका और उसके सहयोगियों को हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि ईरान सस्ते ड्रोन और मिसाइलों के सहारे कम लागत में पलटवार कर रहा है। एक टॉमहॉक क्रूज मिसाइल पर अमेरिका को 12 से 16 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हाइमार्स गाइडेड रॉकेट पर करीब 1.2 से 1.7 करोड़ रुपए खर्च आते हैं। जेडएम स्मार्ट बम पर लगभग 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक खर्च होता है। इसके मुकाबले ईरान फतह 110 मिसाइल पर लगभग 1 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च करता है। जुल्फिकार मिसाइल की लागत करीब 1.5 से 4 करोड़ रुपए मानी जाती है, जबकि शाहिद ड्रोन सिर्फ 15 से 40 लाख रुपए में तैयार हो जाता है। तेहरान से लेकर खाड़ी तक हर मोर्चे पर धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। कहीं मिसाइलें आसमान चीर रही है तो कहीं ड्रोन हमले नए मोर्चे खोल रहे हैं। इसराइल में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। मिसाइल हमलों के खतरे को देखते हुए कई शहरों में सायरन बजते ही लोग बंकरों की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसराइली सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को लगातार एक्टिव रखा है और सरकार का कहना है कि ईरान के हर हमले का जवाब उसे उसी भाषा में दिया जाएगा।